अच्छा गजल, ये बताइएगा कि नॉर्मली आप कितनी बाइक ट्रिप्स कर लेती हैं पर ईयर? बिकॉज वी नो यूर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपकी जॉब भी है, तो कितना पॉसिबल होता है आपके लिए टाइम निकालना? तो जो हम लोग ऐसे ट्रिप्स करते हैं जिसमें लाइक 2 वीक्स या 3 वीक्स का अगर मुझे ऑफ चाहिए तो आई नॉर्मली डू इट ट्वाइस अ ईयर। लेकिन वैसे जो है कि बलूचिस्तान क्योंकि इज वेरी नियर टू कराची, तो बलूचिस्तान के जितने ट्रिप्स हैं वी कैन डू इट ऑन वीकेंड्स एज वेल। तो ट्रिप्स तो मेरे बहुत हो जाते हैं जी। ओके। लेकिन लाइक 3 और 4 ट्रिप्स मेरे सालाना हो जाते थे बाइक के। अच्छा, आप आपकी मतलब फिजिकली कितना इम्पैक्ट होता है? माशाल्लाह से यू आर लाइक डूइंग दिस, तो आप जिस तरह अगर वीकेंड पे जाती हैं, मतलब कितने आवर्स का होगा, और उसमें आपको फिर रिकूपरेशन का भी टाइम चाहिए होता है कि नहीं? अच्छा हम लोग बिकॉज मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्पोर्ट्स से रहा है हमेशा से। और बाबा का भी स्पोर्ट्स से रहा है, बाबा फिजिकल एजुकेशनिस्ट हैं। तो उन्होंने हमेशा जो है ना हमें स्टैमिना बिल्ड करने की तरीके एंड स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रखा। तो वो वाली जो चीज होती है ना कि लोग कहते हैं थक जाते हैं बाइक चलाते हुए, वो मेरे साथ नहीं होता। आई कैन लाइक राइड 12 आवर्स पर डे एज वेल। तो बलूचिस्तान जब हम लोग जा रहे होते हैं तो हमारी अमूमन जो राइड्स होती हैं वो 10 से 11 घंटे, 12 घंटे की भी हो जाती हैं, कभी कभी 8 घंटे की भी होती है, डिपेंडिंग कि हम लोग किस जगह पे जा रहे हैं, व्हाट डेस्टिनेशन वी आर प्लानिंग टू गो। तो माशाल्लाह, डिपेंड्स ऑन बिल्डिंग योर स्टेमिना। जैसे कि जो ये आम परसेप्शन है कि विमेन जो है वो शायद फिजिकली इतनी स्ट्रांग नहीं कि वो बाइक राइड्स कर सकें, लेकिन जो मुझे आपकी बात समझ आ रही है वो ये कि अगर स्टेमिना है और आप अगर यूज टू हो, थोड़े से आप एथलेटिक हो, तो मैनेज हो जी जी, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अच्छा, ये बताएं कि इसमें आप कौन सी बाइक को प्रेफर करती हैं ट्रैवलिंग में? विद डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ बाइक्स, सो विच और कौन सा मॉडल है बाइक का जो कि आप प्रेफर करती हैं? अच्छा इसका मेरे पास बहुत ज्यादा सिंपल सा आंसर है। आई आई कैन टेक बिग नेम्स ऑफ बिग बाइक्स ऑफ कोर्स, लेकिन मेरे लिए वही है कि द बाइक दैट आई कैन अफोर्ड, दैट आई कैन राइड इजीली, जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। सिंस मेरी हाइट छोटी है एंड आई एम लाइट वेट एज वेल, सो आई राइड 110 विच इज अ रोड बाइक। इट्स अ वेरी मतलब जो आपको अक्सर आम लोग रोड पे चलाते हुए दिखेंगे। इट्स नॉट एन एडवेंचर बाइक, लेकिन मैं उसी पे ही जो है पूरा पाकिस्तान घूमती हूँ। तो मेरे पास 110 सीसी है सुजुकी की एंड ऑफ रोडिंग हो जाती है? आपने अभी कहा इट्स रोड बाइक, तो वो जो ऑफ रोडिंग है उसमें ट्रबल नहीं होता? हम लोग टायर्स चेंज कर लेते हैं। तो टायर्स चेंज करने पे भी जो है काफी इफेक्ट पड़ता है, उसका जो साइज ऑफ टायर होता है। एंड देन ऑफ रोड टायर्स ही डिफरेंट होते हैं, तो वी हैव इंस्टॉल्ड दोज ऑफ कोर्स, तो उससे काफी आपको हो जाती है, अच्छी परफॉर्मेंस होती है बाइक की फिर। ओके। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी नॉर्मली, अच्छा ये मैं क्वेश्चंस इस तरह के इसलिए भी पूछ रही हूँ बिकॉज माय हस्बैंड आल्सो राइड्स बाइक्स, तो इस वजह से मेरे क्वेश्चंस थोड़े इस किस्म के हैं। आपकी क्रूजिंग स्पीड कितनी होती है? तो वन नॉर्मली आप कितनी रखती हैं? बिकॉज एंड एंड यस, द क्वेश्चन इज कि आप कितना रेकमेंड करोगी कि ये इतनी स्पीड होनी चाहिए सेफ्टी का जहन में रखते हुए? और दूसरा, सेफ्टी गियर जो आप यूज करती हैं वो कौन सा यूज करती हैं, ये प्लीज बताएं। श्योर। अच्छा पहले तो जो बाइक्स हम लोग चलाते हैं बहुत लाइट वेट बाइक्स होती हैं, तो आप जितनी ज्यादा स्पीड में चलाएंगे उनमें वाइब्रेशन बहुत होती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कोशिश यही होती है कम से कम स्पीड हो, लेकिन एक बैलेंस मतलब स्पीड लेके चलें। तो मोस्टली अगर हमें बहुत ज्यादा कहीं जल्दी पहुंचना है तो 80 पे भी चला लेते हैं, डिपेंडिंग कि हमारे पास रूट किस तरीके का है। अगर ऑफ रोड है तो उस पर तो ज्यादा से ज्यादा 30 40 ये स्पीड रहती है। बट अगर आपके पास स्ट्रेट रोड है तो 65, इन बिटवीन 65 to 80 किलोमीटर पर आवर आप आराम से चला सकते हैं बाइक। और बाकी जो गियर्स होते हैं वो हमें नॉर्मल कडोरा के जो हमारे गियर्स होते हैं, ट्राउजर्स होती हैं, जैकेट्स होते हैं, वो हम लोग लेते हैं। जिसमें ऑलरेडी बिल्ट इन पैडिंग होती है। एक होता है जिसमें आप एक्सटर्नली लगा रहे होते हैं अपने एल्बो पैड्स, नी पैड्स, और एक ऐसा होता है जिसमें ट्राउजर्स में ही बिल्ट इन होते हैं, तो वी राइट, प्रेफर दैट। राइट। तो वो ज्यादा एंड ऑफ कोर्स हेलमेट, बिकॉज हेलमेट भी जरूरी है। और हेलमेट है, ग्लव्स हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लोगों का रिएक्शन क्या आता रहा है व्हेन दे सी यू राइडिंग बाइक, स्पेशली ये जो हमारी बलूचिस्तान और इस साइड पे जब आप नॉर्दर्न एरियाज पे जाती हैं, ऑफ कोर्स यू विद योर फादर, बट स्टिल आपको किस तरह के रिएक्शंस मिलते हैं? कोई एग्जांपल दें। अच्छा मेरे साथ बहुत ही डिफरेंट होता है सिंस आई कवर माई सेल्फ फुल्ली। तो जब आप गियर्स पहन लेते हैं ना तो वो एक तो हैवी होते हैं एंड देन वो बहुत फूले फूले लगते हैं। तो आप वो पहन लें देन फिर हेलमेट पहन लें, आपने अपना अगर आईज कवर या वो नोज कवर कर ले, सॉरी नॉट द आईज ऑफ कोर्स यू हैव टू सी, लेकिन अगर आपने नोज तक कवर कर लिया तो कोई आपको पहचानेगा ही नहीं कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। तो द वे आई ड्रेस अप आई गेस नॉर्मली लोग मुझे पहचान नहीं पाते कि इफ शी इज अ गर्ल और अ बॉय राइडिंग। तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता।
breaks, right? How often do you Yeah, take yeah, breaks? yeah. इसमें तो आपको Of थोड़ा सा course, हेलमेट भी हटाना पड़ता होगा, like just for some breathing, बिल्कुल, जो है बिल्कुल। ना? पीपल स्टॉप बाय, दे अप्रिशिएट, ऑफ कोर्स अब्बा को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज़ ही इज़ माशाल्लाह 65 अबव, और उनको ये होता है कि माश आपके फादर की वजह से यू आर एबल टू डू ऑल ऑफ दिस। Yeah. तो फिर ये वाली जो चीज़ होती है ना, लोग बड़े वेलकमिंग भी हैं, रिस्पेक्टफुल भी हैं, और अभी तक के अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एक्सपीरियंस ही मिले हैं लोगों से जब हम मिलते हैं तो। राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी मैंने आपसे ये पूछा, आपने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में देर आर नाउ बाइकिंग क्लब्स, और उसमें अब लेडीज भी उसमें मेंबर्स हैं। तो आप डू यू सी योर सेल्फ स्टार्टिंग सच अ क्लब इन कराची? हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, 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 थोड़ा-सा डिले हो गया था Yes, आई delay गेस। हो गया था. Do you see yourself arranging or organizing a women's club for bike rides in Karachi? आप अपने आप को ऐसे विजुलाइज करती हो कि इस तरह से आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करें? अभी आपने बताया कि इस्लामाबाद में लेडीज की इस तरह की हैं ग्रुप्स, तो कराची में भी इस बिल्कुल। तरह का आप इनिशिएटिव कभी लेंगी, या आप मतलब इसमें कभी सोचा आपने इस बारे में? इज दिस वन ऑफ योर लाइक लॉन्ग टर्म गोल्स और एस्पिरेशंस? इट मतलब हो सकता है कि कभी मैं सोचूं इस बारे में, क्योंकि देर आर अ लॉट ऑफ गर्ल्स और विमेन जो कि मुझसे कांटेक्ट करती हैं, जो कि कराची में रहती हैं, दे रियली वांट टू राइड इन अ ग्रुप विद मी एंड माय फादर। तो बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, नॉट ओनली गर्ल्स एज वेल, बल्कि गाइज भी होते हैं जो बोलते हैं कि भाई आपके फादर के हम फैन हैं, वी वांट टू ट्रैवल विद यू। लेकिन देन फिर मैं ये सोचती हूँ कि ये जो हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं ना, मैं और बाबा, ये हम लोग पैशन है ये हमारा, इट्स नॉट समथिंग दैट वी वांट टू अर्न फ्रॉम, बिकॉज ऑफ कोर्स एज अ प्रोफेशन अगर देखें, देन आई एम एन इंजीनियर, आई आल्सो हैव माय जॉब, तो यू नो आई हैव टू लुक आफ्टर दैट थिंग एज वेल। तो ये जो चीज है ना, एक शौक ही है, तो इसको बिजनेस बनाने का अब तक तो नहीं सोचा, बट इट्स अ रियली गुड ऑप्शन ऑफ कोर्स दैट वी कैन एक्सप्लोर इन फ्यूचर। राइट, राइट। बिकॉज देन हो सकता है कुछ आपसे ट्रेनिंग भी लेना चाहें, कोई यंग राइडर्स, कोई फीमेल राइडर्स आपसे पॉइंटर्स लेना चाहें। अच्छा, आपका बेस्ट एक्सपीरियंस, तो आपके एक्सपीरियंसेस तो बहुत सारे अच्छे होंगे, लेकिन कोई ऐसा एक्सपीरियंस बताएं जो कि आपका बहुत ही, एक समझ लें, यूनिक एक्सपीरियंस था जब आपने बाइक राइड की नॉर्दर्न एरियाज में और पाकिस्तान में स्पेशली। यूनिक एक्सपीरियंस मेरा, इट विल ऑलवेज बी शिमशाल वैली, क्योंकि इट इज नोन एज द वर्ल्ड सेकंड डेंजरस रूट। तो आपको पता है उसके उसके मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है वो रूट ना, और वो मैंने अपने फर्स्ट ट्रिप पे किया था। सो 2021 व्हेन आई स्टार्टेड राइडिंग, वो मेरा पहला ट्रिप था जो मैंने एडवेंचर राइडिंग की तरफ लेकर गई थी अपने आप को। तो वो एक ऐसा रूट था जहाँ पे आई वुड से कि हर किस्म का टेरेन वहां पर आपको मिलेगा, एंड द व्यूज आर जस्ट अमेजिंग। तो वो एक्सपीरियंस एक ऐसा है जो मुझे हमेशा याद रखा है। ऑल्सो बिकॉज आई वॉजेंट राइडिंग विद माई फादर, क्योंकि अभी तक मैं पूरा पाकिस्तान मतलब हर जगह मैंने अपने फादर के साथ एक्सप्लोर करी है, एंड दिस वैली आई एक्सप्लोर्ड विद अनदर कैनेडियन बाइकर, तो उनके साथ एक्सप्लोर करी थी। तो दैट्स द रीजन ये वाला जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट एज कम्पेयर टू द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड विद माई फादर। ओके, सो दैट इज डेफिनेटली। तो माशाल्लाह आपका बहुत ज़बरदस्त है। मुझे ये बताएं कि हम हमारे लिए जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं बाइकिंग के अलावा, क्या और कौन सी हैं स्पोर्ट्स जो कि आप समझती हैं जिसमें अब पाकिस्तान में लेडीज़ को इनकरेज करेंगी कि वो इसमें दे कैन डू दो स्पोर्ट्स, और उसमें इट्स अ हेल्दी एक्टिविटी एंड इट्स गुड फॉर देम? व्हाट डू यू सजेस्ट? तो व्हेन आई स्टार्टेड दिस प्लेटफॉर्म, जब मैंने इंस्टाग्राम पे खासतौर पे अपना पेज बनाया था, आई गॉट कनेक्टेड टू अ लॉट ऑफ अमेजिंग लेडीज जो कि मतलब पाकिस्तान में अपना नाम बना रही हैं किसी ना किसी तरीके से। उसमें स्कीइंग आ जाता है, हॉर्स राइडिंग आ जाता है। एक माशाल्लाह लाहौर की एक लेडी है, आई 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 सल्यूट हर लिटरली। वो हर ऐसा स्पोर्ट कर रही हैं जो शायद नॉर्मली लड़कियां नहीं कर रही होती, तो अब वो स्कूबा डाइविंग करती हैं। सो आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय द लेडीज के वो किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जा रही हैं, यू नो अपना नाम बना रही हैं। कुछ माउंटेनियर्स हैं ऑफ कोर्स जो कि माउंटेन्स राइट। जा रही हैं माउंटेन्स पे। तो मतलब देर टू मेनी एक्टिविटीज अब जो मैं समझती हूँ कि लोगों को अब नहीं सोचना चाहिए कि ये शायद औरत नहीं कर सकती है, ये मर्द सिर्फ कर सकता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल साथ की टक्कर दे रही हैं मतलब लड़कियां हमारी अब। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इट वाज वेरी नाइस दैट यू गेव अस टाइम, और इवन दो इतना इशू रहा इंटरनेट का, बट स्टिल वी मैनेज टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। आपका कोई टेक होम मैसेज होगा फॉर ऑडियंस एंड व्यूअर्स रिलेटेड टू दिस टॉपिक?
बस यही होगा कि अपने मुल्क से प्यार करें सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ना पाकिस्तान बहुत ही अंडररेटेड है। आई गेस देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर। खास तौर पे मी बीइंग अ ट्रैवलर आई ऑलवेज प्रमोट द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। मेरा ये होता है कि पॉजिटिव इमेज आप अपने पाकिस्तान की किस हद तक आप उसको फैला सकते हैं, वो एक आपका जो ना मेरा मोटो है, मेरे अब्बा और मेरा मोटो है। तो आई वांट पीपल टू लीव देयर हाउसेस, गो आउट, एक्सप्लोर, देखें बनाई अल्लाह की बनाई हुई कुदरत को देखें Yes. एंड अप्रिशिएट करें Yes. अच्छी चीज़ है अपनी लाइफ में। Thank you so much, Miss Ghazal, for this interesting talk. एंड अल्लाह ताला जो है आपको आगे भी बहुत सेफ एडवेंचर्स पे आपको जो है ले जाएं, और आप अपना ये इंजॉय भी करें, और आप दूसरों को भी इसमें जो है ना इंस्पायर करती रहें। सो माशाल्लाह से वी आर वेरी प्राउड दैट वी हैव women like you, the Pakistani women who are following their dreams, right? And this is your passion and you're able to do it. Thank you so much for your time. Okay. थैंक यू, थैंक यू। Take care. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।